दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी पॉक्सो में किसी भी व्यक्ति को सजा हो जाती है, हालांकि सजा मैक्सिमम लोगों को हो ही जाती है क्योंकि पॉक्सो का जो सिद्धांत है, पॉक्सो एक्ट का जो सिद्धांत है वो नॉर्मल कानून के सिद्धांत से थोड़ा उलट है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक्यूज को तब तक गिल्टी माना जाता है जब तक वो नॉन गिल्टी प्रूव ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मली सिद्धांत क्या बोलता है, कोई भी एक्यूज है वो नॉन गिल्टी है जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इसको आपको समझना होगा, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को सजा हो जाती है। दोस्तों पॉक्सो एक्ट में देखा जाए या पॉक्सो का जो केस चलते हैं पॉक्सो के, उनमें अगर देखा जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कि 5 लोग अगर केस लड़ रहे हैं तो 5 में से 2 या 3 को सजा हो जाती है। कोई 1-2 बरी जो हो जाते हैं वो इसलिए बरी होते हैं क्योंकि वो अपने केस को सही तरह से प्रूव कर पाते हैं कोर्ट में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर मुकदमा पूरी तरह से झूठा था। ऐसी हमने कई सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपको बताया है कैसे आप बचोगे, कब आपको सजा हो जाएगी, बेल आप कैसे लेंगे, क्या बोलता है पॉक्सो एक्ट। इन सब पर हम वीडियोस पहले बता चुके हैं। पॉक्सो के केस में अगर आप उस मुद्दे से भटके तो आपको सजा हो जाएगी। मतलब कि आपका डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। क्या डिफेंस लेकर आप अपने केस को आगे लेकर चल रहे हो। लोग अक्सर मुद्दे से भटक जाते हैं। वो केस क्या लड़ रहे हैं, वो केस ये लड़ रहे हैं कि पॉक्सो में किसी बच्चे ने, किसी विक्टिम ने एक कंप्लेंट दी है कि इन अंकल ने, इन भैया ने या फिर इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की या दुष्कर्म मेरे साथ किया। सेक्शन 4 या सेक्शन 6 लग गया। सेक्शन 4 में देखें मिनिमम 10 साल की सजा है, सेक्शन 6 को देखें मिनिमम 20 साल की सजा है। और यही सजा बढ़ाई जा सकती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक, मतलब कि उम्र कैद भी हो सकती है अगर आप अपने मुद्दे से भटके। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो एफआईआर आप पर दर्ज हुई है वो पूरी तरह से फेक है, बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उस दिन या तो आप वहां अवेलेबल थे ही नहीं या फिर आप कहीं और थे या फिर रंजिश के चलते आपके अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया गया। आप दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई भी धमकी आपको दी गई थी, वो भी आप प्रूव करें कोर्ट के अंदर। आपको सिर्फ मुद्दे पर रहना है कि ये जो मामला है पूरी तरह से झूठा है, यहाँ वहां की बातें आपको नहीं करनी है। और आप यहाँ वहां की बातें करते हैं सजा आपको हो जाएगी, यही बहुत बड़ा एक कारण बनता है। बाकी सारी बात कर ली जाती है पर मेन जो मुद्दा है उस पर बात नहीं की जाती। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है कई बार, जितने ज्यादा हो सके अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में दें, जितने ज्यादा हो सके गवाह को पेश करें, जितने ज्यादा हो सके पेपर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी दें, या उस दिन आप वहां अवेलेबल नहीं थे, किसी दूसरे आप स्टेट में थे उसका प्रूफ दें, या फिर अपने घर पर थे उसका प्रूफ दें। प्रूफ आपको देने होंगे, प्रूफ आप नहीं दोगे तो आपको सजा हो जाएगी। क्योंकि पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 29 है, जो प्रिजम्पशन बोलता है कि आपको गिल्टी ही माना जाएगा जब तक आप नॉन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते। पर जो नॉर्मल सिद्धांत है अपने देश के कानून का वो है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कोई भी जो दोषी है वो जब तक कोई भी नॉन गिल्टी है, निर्दोष है, जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। बट पॉक्सो में ऐसा दोस्तों होता नहीं है। तो बहुत अच्छे से अपना डिफेंस लें, बहुत सारे अपने एविडेंसेस दें, बहुत सारे अपने गवाह दें, तभी आप इससे बच पाओगे, वरना आपको सजा हो जाएगी। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी अभी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वीडियो को अच्छे से समझें, देखें और सुने कि क्या कुछ चलता है पॉक्सो के केस में।